हेलो स्टूडेंट, आरएस विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज मैं तुम्हें सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय के आंकिक प्रश्न कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 17.7 पिको कूलाम का एक आवेश दे रखा है। पिको कूलाम का आवेश दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। और कूलाम आवेश का फॉर्मूला, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे करेंगे? क्यू से। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करेंगे। क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 17 बराबर 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम के कूलाम बनाएंगे तो 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम। देखो, माइक्रो कूलाम होगा तो 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे। नैनो कूलाम होगा तो 10 की पावर माइनस 9 से गुणा करेंगे। पिको कूलाम है तो 10 की पावर माइनस 12 से गुणा करेंगे। उसके बाद सवाल में दिया हुआ है प्रत्येक, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। घन दे रखा है तो वैद्युत फ्लक्स का मान पूछा है। किसी पृष्ठ से, है ना, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय क्या होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये उसकी संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है। घन क्या होगा? घन होता है जैसे चौक का डिब्बा, है ना, संदूक, ये सब घनाकार होती हैं। तो घनाकार चौक का डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो उसमें पृष्ठ कितनी होती हैं? देखो, घन में कितनी पृष्ठ होती हैं? 6। एक ऊपर, नीचे और 4 दीवार, टोटल 6 पृष्ठ होती हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है तो 6 पृष्ठ होंगी। संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर निकल आते हैं तो 5E बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मान होता है, मैंने लिखा है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ होंगी, इसलिए इसमें क्या करेंगे? 1/6 से गुणा कर लेंगे। 6 से भाग कर देंगे तो 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 बटे 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इससे ये कट जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लें पॉइंट से। 885 से कटेगा 2 बार कट जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 1/6 गुणा 2, 2 से 3 बार कटेगा तो 1/3, या भाग करेंगे 3 से इसमें तो 0.33। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो घन की प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखो, एक घन दे रखा था जिस पर 17.7 पिको कूलाम का आवेश है। 17.7 पिको कूलाम से कूलाम बनाएंगे तो 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम हो जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। घन की प्रत्येक पृष्ठ से पूछा है। घन में पृष्ठ कितनी होंगी? 6 पृष्ठ होती हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ से पूछा है, इसलिए 6 से भाग करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता तो फाई ई बराबर हो जाता Q अपॉन एप्सिलॉन। दोनों की वैल्यू लगाएंगे Q और एप्सिलॉन की। तो 1/6 Q की वैल्यू 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। 8.85 पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 से 6 3 बार तो 1/3 और 3 से भाग करेंगे तो 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड दे रखा 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश 2 माइक्रो कूलाम, Q बराबर दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी
पृष्ठपूरी से पूछा है तो 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्साइलम 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसे हल करेंगे, ये घात ऊपर आएगी 2 बटे 8.85 गुणा 10 की पावर प्लस के 6। इसको हल करेंगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, 5 से भाग करें, 5 चौक 20, 5 से 5 एकन 5, 3, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 40 बटे 177 गुणा 10 की पावर 6। इसे डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। थर्ड क्वेश्चन है आगे, एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से q बराबर माइनस के 1 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, जबकि पृष्ठ का केंद्र बिंदु आवेश है। फर्स्ट पॉइंट, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। गोलीय पृष्ठ से इतने कूलाम का वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स दे रखा है फाई ई माइनस 1 गुणा 10 की पावर 3। उसने कहा इसकी अगर त्रिज्या को दोगुनी कर दें, देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस फॉर्मूले में कहीं भी दूरी का पद नहीं है, है ना, दूरी का कोई भी पद नहीं है। तो हम कोई भी पृष्ठ है उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दें या 4 गुनी कर दें, उस वैद्युत फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले गुजरेगा उतना ही उसकी त्रिज्या 2 गुनी या 4 गुनी कर दें, तब भी वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, माइनस 1 गुणा 10 की पावर 3। बिंदु आवेश का मान और पूछा है, आवेश पूछा है सेकंड पॉइंट में, तो फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर 3 और एप्सिलॉन 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ये बन जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 1 गुणा वो 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। अब माइनस के 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश कितना होगा, उस पर फाई दे रखा था, काती उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दें, हम उसकी त्रिज्या 2 गुनी करें या आधी कर दें या 4 गुनी, वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है, घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो 10 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश दे रखा है हमें चौथे क्वेश्चन में, Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम या 1 गुणा 10 की पावर माइनस 5 कूलाम। घन के एक फलक से निकलने वाला, एक फलक से यानी कि एक पृष्ठ से पूछा है, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। क्यू की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर माइनस 5 बटे 6 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ऊपर आएगा 1 गुणा 10 की पावर 5 बटे 6 से करेंगे, 6 पंजे 30, छिड़ते 48 और 3 51, छिड़ते 48 और 5 48 और 5 हो जाएंगे 53, 53.1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 या 1 बटे 53.1 गुणा 10 की पावर प्लस के 7। ये आएगा हमारा फाई, इसे भाग कर लेंगे आगे पॉइंट हटा के, तो फाई ई बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे है पांचवा क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई, वेक्टर ई की वैल्यू दे रखी है 2i कैप
प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर दे रखा है 8 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ई की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस 4k और ए की वैल्यू होगी इंटू 8 जे कैप। आई इंटू जे, देखो सदिश गुणनफल में आई इंटू जे 0, जे इंटू के 0 और k इंटू आई 0, आई इंटू आई, जे इंटू जे और k इंटू के बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे i इंटू जे 0 यानी कि 8 दूनी 16 गुणा 0, 3 से करेंगे प्लस 8 तिया 24 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 8 चौक 32 गुणा 0, 0 प्लस 24 माइनस 0 तो कितना होगा 24। यह आएगा वैद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। छठा क्वेश्चन है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई E1 बराबर ये दे रखा है 4500, प्रवेश कर रही हैं तो पॉजिटिव होंगी, और फाई E2 बराबर दे रखा है हमें माइनस 2500। तो कुल कितनी होंगी फाई E बराबर, तो 4500 माइनस 2500 घटाएंगे ये आ जाएगा 2000 वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। उसके बाद पूछा हमसे कितना आवेश Q, तो फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन, और Q बराबर हो जाएगा हमारा फाई E इंटू एप्सिलॉन। ये आएगा 2000 इंटू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 2 पंजे 10 की 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17.7 गुणा 10 की पावर 3 0 माइनस के 9, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। या पॉइंट को इधर ले आए 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम।